रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो पूरी तरह से अच्छी तरह से शुभ यात्रा समाप्त होने जा रही है और हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हमारे प्रशासन का भी पूरी तरह से इसमें सहयोग रहा, हमारे भक्तों का भी पूरी तरह से सहयोग रहा। हम लोग खुशी से मालिक का शोभा यात्रा सफल किए और हम लोग घूमते हुए अपनी गया जिला बोध गया दुमहान होते हुए घूमते हुए। ऐसे थोड़ा सा डिटेल में बताइए, ये जो यात्रा आपकी थी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप हो करके यहाँ पे पहुँचे हैं? जी, ये शुभ यात्रा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी का महाराज जी का जो आश्रम पड़ता है सूरजपुरा बाजार बोध गया, जहाँ से शुभ यात्रा शुरू हुई। शुभ यात्रा शुरू हुई बाईपास होते हुए, भुसुंडा होते हुए, मोफसिल मोड़ होते हुए, आपको ये किरानी घाट होते हुए गया गुरुद्वारा रोड होते हुए, स्टेशन रोड होते हुए, बाटा मोड़ होते हुए, गांधी मैदान होते हुए सीधा सिकड़िया मोड़ की तरफ प्रस्थान किया और सिकड़िया मोड़ से प्रस्थान करते हुए दुमहान होते हुए पुनः बोध गया वापस प्रस्थान किया है। करीब करीब कितना समय लग चुका है इसमें सर? इसमें समय 4 से 5 घंटे का विलम्ब हुआ है। और रास्ते में जो जगत लोग थे जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों से मुलाकात हुई तो वो लोग क्या बताएं? उन लोग को जो जानकारी नहीं है उनके लिए हम लोग पोस्टर है, बुक है, जो गुरुजी के तरफ से हम लोग को दिया गया है पर्ची बांटने के लिए, और भी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को हम लोग पूरी तरह से जगत के लोगों तक पहुंचा रहे हैं और मालिक का नामकरण, मालिक का उद्देश्य को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और हमारे साथ में देखिए, आप देखिए, थोड़ा तस्वीर दिखाइए। नमस्कार सर, आप कहाँ से हैं? हम औरंगाबाद जिला से हैं, टिकारित। आप भी इस यात्रा के भागी हैं क्या? आप भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं? जी 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 जी। तो आप औरंगाबाद से यहाँ पर आए हैं, तो गया जिला में आपकी जो यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोगों का सपोर्ट कैसा रहा आपके प्रशासन का? और बहुत अच्छा। हाँ। और असामाजिक तत्व भी आप लोगों को बाधा पहुँचाने की कोशिश किया क्या? नहीं, अभी नहीं। हाँ, देखिए तस्वीर देखिए यहाँ पे। यहाँ से कुछ दूरी के बाद इस यात्रा को समापन किया जाएगा और देखिए जिस तरह से आपको शुरुआती में जो तस्वीरें दिखाए थे, बच्चे को देखिए, बच्चे को देखिए, बच्चे लोग और उसी जोश के साथ अभी तक लगातार सभी लोग बने हुए हैं और मात्र 10-15 मिनट के बाद इस सतगुरु शोभा यात्रा को समापन किया जाएगा। लेकिन रास्ते में बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर साहब, ये शोभा यात्रा कितना देर चलेगी? बस आधा घंटा और चलेगी। कैसा रहा आज का यात्रा? बहुत अच्छा रहा, परमात्मा की दया से। कोई दिक्कत हुई क्या? किसी तरह के कोई परेशानी नहीं हुई, मालिक की दया से। प्रशासन का सपोर्ट कैसा रहा? प्रशासन का मालिक की दया से अच्छी सपोर्ट रहा। जी धन्यवाद सर। सर साहब, तो देखिए सब तरह से इन लोग अच्छी बता रहे हैं, प्रशासन का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है और जो भीड़ बताया गया था वो सारे के सारे देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। बच्चों, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग इस यात्रा में शामिल हैं और देखिए सारे बाइक से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ देर के बाद इस यात्रा को समापन किया जाएगा और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बिहार राज्य के गया जिला से, बोध गया क्षेत्र से। और अभी गाड़ियां पार नहीं हुई है, आप देखिए कुछ तस्वीरें, गाड़ियां आ रही है अभी लगातार। तो इस तरह से लोग यहाँ पे यात्रा निकालें, लोगों को संदेश देने का प्रयास किए, समाज में हो रहे बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया और अभी भी लोग नारा लगा, देखिए नारा लगाते हुए अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। तो खास बात यह है कि जो बच्चे हैं, जो बड़े लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, गरीब लोग हैं, सारे लोगों का एक ही इरादा है, समाज को स्वच्छ करना, समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं उसको उखाड़ फेंकना।
और अगर आज के युवा लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि समाज बदलेगा, सोसाइटी बदलेगी और जो भ्रष्टाचार फैले हुए हैं वो सारे बदलेंगे। आप सभी लोग इस समागम के हिस्सा हैं सर? क्या बोले? आप लोग इस समागम में शामिल हुए थे? हाँ हाँ, तो आज कैसा रहा रैली? बहुत अच्छा रैली रहा। कैसे कैसे आप लोग यहाँ घूम कर आए? हम लोग यहाँ से गए मुफस्सिल थाना से किरानी घाट होते हुए, गांधी मैदान होते हुए, सिकरिया मोड़ होते हुए, बोध गया दुम्हान होते हुए और आपस आ रहे हैं आश्रम। कितना समय लग गया सर इसमें? करीब करीब 3-4 घंटा। आप लोग का जो उद्देश्य था वो सफल हुआ या नहीं? हुआ, सफल हुआ। आप जब लोगों को ये चीज समझा रहे होंगे अपने उद्देश्य को लेकर, तो लोगों का कैसा रिएक्शन था? बहुत अच्छा। वो लोग क्या बोल रहे थे? यहाँ ठीक है। और शासन प्रशासन का क्या रहा सपोर्ट? शासन प्रशासन अपना जगह पर ठीक है, सब ठीक। क्योंकि ये धार्मिक संस्था के द्वारा चल रही है तो कोई असामाजिक तत्व आप लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश? कोई असामाजिक तत्व नहीं डिस्टर्ब किया, कोई नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे इस समागम के बारे में? हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? कोई संदेश क्या दे सकते हैं भाई, संदेश तो परमात्मा देते हैं। जी धन्यवाद सर। चलता है तो हर तरह से लोगों का सपोर्ट रहा है और ये जो शोभा यात्रा थी सफलतापूर्वक यहाँ पे संपन्न होने वाली है। बस 1-2 किलोमीटर के बाद जहाँ से ये शोभा यात्रा स्टार्ट हुई थी वहाँ पे समापन हो जाएगी। तो चलिए कुछ तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे और नामदान केंद्र बोध गया की ओर पहुँचते हम लोग। चलिए। ये जो शोभा यात्रा थी अपने समाप्त होने वाले स्थान पे पहुंचने वाली है और सारे लोग एक्साइटेड हैं, खुश हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था गया शहर में निमंत्रण देना, लोगों को जागरूक करना, वो कहीं न कहीं सफल हुआ है। लोगों से मैंने पूछने का प्रयास किया भी है, लोग बताएं शासन प्रशासन का सपोर्ट रहा है, लोग खुश हैं क्योंकि वो जो चाहते थे उन्होंने वो किया। और देखिए इस तरह से, और बस 2 से 4 मिनट के बाद यह यात्रा समापन होगी। तो किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह से अपने गया शहर में सूचना पहुंचाई, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, ये सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखाने का भरपूर प्रयास किया। और क्या क्या वहाँ पे चीजें हो रही थी, लोग कैसे कर रहे थे, किस तरह से ट्रैफिक रूल के पालन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, मैंने हर एक चीज दिखाने का प्रयास किया। और बस 2 मिनट में आपको और दिखाना चाहूंगा उस स्थान पे हम लोग जब पहुंचने वाले हैं जहां से यह शोभा यात्रा स्टार्ट हुई थी। अगर बोले कि ये जो शोभा यात्रा है जिस बिंदु से स्टार्ट हुई थी, जिस जगह से स्टार्ट हुई थी, वो जगह से एक राउंड पूरा गया शहर को घूम करके और फिर हम लोग वहां पे पहुंचने वाले हैं। तो बस 2 मिनट की और वेट है और तस्वीरों को देखें, कुछ लोगों से और बात करेंगे, कैसा रहा, क्या उनका विचार है और क्या ये शोभा यात्रा निकली, इससे गया शहर में कुछ प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे।
और देखिए यहाँ पे लोग बस आने वाले हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस जो सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अलावा इंडिया में जो मुख्य आश्रम हैं वहाँ पे मनाए जा रहे हैं और हर जगह पे इस तरह से रैलियाँ निकालकर शोभा यात्रा निकाल करके लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनसे प्रार्थना किया जा रहा है कि आप आइए और समागम में शामिल होकर के देखिए, सत्संग सुनिए, ज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए। और आज गया जिला के जो संगत हैं, गया नहीं आसपास के जो 1-2 जिले थे वहाँ से भी कुछ संगत यहाँ पे इस शोभा यात्रा में शामिल हुई और उन सभी का भरपूर प्रयास रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए, जितनी से ज़्यादा लोगों को ये सूचना पहुंचाई जाए ताकि जो आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के जो बोध दिवस है 2, 3, 4 मार्च को सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल वहां पर जाएं और ज्ञान को समझने का प्रयास करें। देखिए आप सभी नगर का ग्राम वासियों को इस विशाल भंडारे देखिए अभी भी नारा लगाते हुए मात्र यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे नामदान केंद्र आने वाली है। नामदान केंद्र बोध गया, वहाँ पे समागम समाप्त होगी और कुछ ही पल बाद जिस उद्देश्य के साथ में आज 11 बजे से रैली को शुरुआत किया गया था, उसी जोश के साथ, उसी उमंग के साथ इस यात्रा को समापन किया जा रहा है। और देख सकते हैं भीड़ कितनी चल रही है, साथ साथ में लोग देख करके शौक हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो इतने, लेकिन लोग जागरूक हैं, रैली निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो विचार और सवाल बहुत तरह के सामने आते हैं, लेकिन लोग फिर भी पूछते हैं। लेकिन इनके जो श्रद्धालु हैं वो कहते हैं कि आप इनके ज्ञान को समझिए, आप सुनने का प्रयास कीजिए, आपको वो चीज़ मिलेगा जो और संत नहीं बताते हैं। आपको वेदों से प्रमाण मिलेगा। देखिए लोग आ रहे हैं रास्ते में। देखिए नारा के साथ में अब आगे बढ़ चुके हैं और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक ये लाइव तस्वीरें पहुंचाई जाए ताकि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सतगुरु शोभा यात्रा निकाला गया जिला में और लोग किस तरह से उमंग के साथ में शामिल हैं अभी तक। ये सारी तस्वीरें देखिए आप लाइव। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस के उपलक्ष्य में उसके कुछ दिन पहले ही रैली निकाली गई है और भी अन्य जगहों पे इस तरह के शोभा यात्रा निकाली गई है, लोगों को सचेत किए गए हैं और ये यात्रा समाप्त होने वाली है बस यहाँ से कुछ दूरी के बाद।
में भी 200 मीटर के आगे नामदान केंद्र है और लोग यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। आप लोगों के साथ मैं 2 मिनट और रहूँगा और उसके बाद इस रैली का भी समापन होगा और इस लाइव वीडियो का भी समापन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के जो लोग हैं जो रैली में शामिल हुए हैं। और देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही सपना हो, दहेज मुक्त हो भारत अपना, इस तरह से लोग नारा लगा रहे हैं। तो समझिए किस तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार कर रही है पर नहीं हो रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, उनके शिष्य हैं, वो दहेज मुक्त ही विवाह करते हैं। तो ये लोग बोलते हैं और साथ में करते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। अपना सोसाइटी, अपना समाज इन सब चीज़ों को अपनाए ताकि हमारा देश के अंदर जो भ्रष्टाचार हैं, जो गलत धारणाएं फैली हुई है, अंधविश्वास फैला हुआ है, वो जड़ से बाहर निकले। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं, गया नामदान केंद्र। गया नामदान केंद्र वहाँ पर जहाँ से इस यात्रा को शुरुआत किया गया था। और आप अभी लाइव तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे, लाइव मेरे को आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ से गया नामदान केंद्र, जहाँ से यह यात्रा शुरू हुई थी, वहाँ पर आकर के समापन होने वाली है। और देखिए किस तरह से लोगों के अंदर जो उमंग है वो बरकरार है। बच्चे हों, बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, सारे लोग जो इस यात्रा में यहाँ से 11 बजे निकले थे और अभी करीब 4:10 हो रहा है। तो कितने घंटे, 1 2 3 4 5 घंटे तक लगातार रैली में बने रहने की वजह से कुछ देख सकते हैं, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो अभी भी यहाँ पे बरकरार है। और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गया नामदान केंद्र बिहार से, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के जो समागम होने वाले हैं उसके लिए शोभा यात्रा निकाली गई थी। और देखिए यहाँ पे, आइए आपको ऊपर से तस्वीर दिखाते हैं। ऊपर से देखिए, आइए लोग यहाँ पे रैली का समापन यहाँ पे हो रहा है और बच्चे लोग देखिए किस तरह से। अब यहाँ पे कुछ देर के बाद यह रैली है, जो यात्रा है वो समापन होने वाली है, संपन्न होती है। देखिए भक्तों से यही प्रार्थना है, यही आप ऊपर से तस्वीर दिखाइए। आप लोगों ने माटी के प्रति, हमारा गुरुदेव के प्रति इस तरह से देखिए, इस तरह से तस्वीर दिखाइए। कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, इकट्ठे हैं और दहेज मुक्त भारत अपना हो, भ्रष्टाचार को दूर करने की बात हो या समाज में फैले हुए बुराइयों की दूर करने की बात हो, सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे नारे लगाए गए हैं, लोगों को जागृत किए गए हैं, पर्चे बांटे गए हैं, पोस्टर चिपकाए गए हैं ताकि लोग सुने, समझें और हमारे देश में हो रहे इन बुराइयों को जड़ से समाप्त किया जाए। देखिए इस तरह से कितने सारे लोग हैं और अभी गाड़ी और उधर लगी हुई लाइन में। आइए नीचे की तरफ दिखाते हैं आपको, एक बार यहाँ का आपको जायजा दिखाते हैं किस तरह से लोग हैं, कितने सारे लोग हैं। और 2 मिनट में आपका और लूँगा। और देखिए लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तरह से देखिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रैफिक देख लीजिए। लोग अब यहाँ से ऑटो से उतरेंगे, अपने अपने गाड़ियों से उतरेंगे, कुछ नाश्ता करेंगे, उसके बाद अपने घर के लिए रवाना होंगे। तो देखिए अनेक जगहों से लोग आए थे, अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे और ये लोग थक भी गए होंगे यहाँ पे। और जाहिर सी बात है 5 घंटे की रैली थी, यात्रा थी और काफ़ी लोग बोले हैं, लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं, पोस्टर चिपकाने का प्रयास किए हैं और जगह जगह जा कर के लोगों को सचेत करने का भरपूर प्रयास रहा है। लेकिन ये यात्रा समापन होती है और ये तस्वीरें यहाँ से स्टार्टिंग हुई है और एक लास्ट तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ अंत की। उसके बाद आज ये जो लाइव वीडियो है उसका समापन करेंगे और मुझे उम्मीद है इस चीज़ को समझने का भरपूर प्रयास किए होंगे
कि संत रामपाल जी महाराज जी किस तरह से समाज में हो रहे बुराइयों को दूर करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, संदेश दे करके उनसे जुड़े बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जितने लोग हैं सारे लोग नशा मुक्त, दहेज मुक्त और समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर भगाने का भरपूर प्रयास है। इनका सपोर्ट अगर सरकार करे तो ये इनकी जो मिशन है कहीं ना कहीं दुगनी तिगनी चौगनी हो जाएगी। तो विचार करना चाहिए हम लोगों को और सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या बता रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है। आखिर वो इतने संघर्ष करने के बाद भी सोसाइटी में, समाज में फिर भी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि समाज को स्वच्छ सुंदर बनाया जाए और उनके साथ लगातार लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। और देखिए किस तरह से भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है। तो ये अच्छी बात है समाज के लिए। और जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में नहीं जानते हैं, आप उनके ज्ञान सुनने का, समझने का प्रयास करें। अगर इतने सारे लोग इस ज्ञान को सुनकर समझकर इस रैली में शामिल हो सकते हैं, लोगों को जागृत करने का प्रयास कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बात अलग होगी और कुछ अनोखा होगा। तो अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में नहीं जानते हैं, इनके ज्ञान को नहीं समझे हैं, तो आपसे मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके ज्ञान को समझिए और सुनने का प्रयास करिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे न्यूज़ टीम के साथ बने रहें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।